आज की डेवलपमेंट जो खान साहब की ट्रीटमेंट के हवाले से हुई है कि हुकूमत का कहना है कि आई एक्सपर्ट्स या आई स्पेशलिस्ट की टीम ने मुकम्मल खान साहब का मुआयना किया है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई गई है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पीटीआई रहनुमाओं और ज़ाती मौलिज को 1 घंटे से ज़ायद ब्रीफिंग भी दी गई है। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं उस ब्रीफिंग से या अभी भी कोई शुकूक व शुबात बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, बात यह है कि ना तो हमें उनकी ब्रीफिंग की ज़रूरत है। ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, मक्कार लोग हैं। वी डू नॉट बिलीव इन देम। अगर ये लोग सच्चे होते तो फिर हम शायद कर लेते, और सच्चे होते तो ये जब इमरान खान ने इनको कहा था कि मेरी आंख के अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उसी वक्त ट्रीटमेंट करवा देते। या अगर फर्ज करें इनसे अनइंटेंशनली हुआ है, और बात से हो सकता है कुछ भी चीज़ है, तो कम से कम जब जो पिम्स में जब इनकी ट्रीटमेंट हुई थी, इमरजेंसी के तौर पे ट्रीटमेंट हुई थी, उसके बाद या जिस वक्त लेकर जा रहे थे उस वक्त फैमिली को बता देते। जब ट्रीटमेंट हो रही थी उस वक्त इनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको बता देते। उस वक्त जो फिजिशियंस हैं जो इनको ट्रीट कर रहे हैं उनकी मुलाकात करें, सो दैट वन ऑन वन एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बातचीत करके वो कर लेता है। इन लोगों ने पहले तो छुपाने की कोशिश की है, जब न्यूज में आ गया तो डिनाई किया है, उसके बाद जब फिर सामने आ गया उसके बाद कहीं जाके इन्होंने किया, फिर भी इन्होंने गलत बयानी करते रहे कि ये है वो है, और कि ये डॉक्टर ने नहीं है, इमरान खान के अपने वो है कि कितनी कम है। हालांकि सलमान सफदर साहब ने फिर दूसरे दिन उनको वो क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि 85% बीनाई कम हुई है राइट आई में, वो दैट इज बिकॉज के डॉक्टर ने उनको कहा हुआ था कि इतनी कम हो गई। तो उसके मतलब ये है कि डॉक्टर ने एक असेसमेंट करके ऑब्जेक्टिवली बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है। अब ये याद रखें, ये जो मर्ज है CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, इसमें प्रॉब्लम ये होता है, इसको बाज़ दफ़ा लोग जो है ना वो 100 डेज ग्लूकोमा भी कहते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इसकी कंप्लीट ओक्लूजन हो जाए तो शुरू में पेनलेस होती है, लेकिन बाद में इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है और उसकी वजह से काफ़ी आंख में दर्द भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फिर अपनी जगह पर है, तो इनकी ट्रीटमेंट लाजिम है। और ये ट्रीटमेंट इस तरह नहीं हो सकता कि आप सामान लेकर उधर चले जाएं, ये जेल चले जाएं। आपको इनको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में ट्रीट करना होता है, बिल्कुल और सही, जो उसके उनका लिए राइट भी बनता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अभी तक उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने जब हम लोगों ने शोर मचाया था तो उन्होंने कर दिया था कि जी एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट के लिहाज से भेज दिया था, लेकिन जब उन्होंने अपना बताया है कि जी ये प्रॉब्लम है, तो आई डोंट नो कि वो किस चीज़ का इंतज़ार करे। तो उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर करना चाहिए था कि इमरान खान का इलाज अभी से ही शुरू कराओ, बाकी हम देख लेंगे कि मंडे ट्यूसडे को देख लेंगे कि रिपोर्ट के लिहाज से क्या क्या नहीं है, लेकिन द ट्रीटमेंट शुड हैव बीन स्टार्टेड एट दैट टाइम। और ये सारा ये याद रखें, ये खुदा न खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, और ये जो मसला है, इस बीमारी का जो मसला है, वो ख़ास तौर पे इस वजह से होता है कि ये टाइम पे डायग्नोज नहीं की जाती या डिले किया जाता या है, टाइम और पे ये ट्रीट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी सलमान सफदर की रिपोर्ट को, वो तो कह रहे हैं जनाब कि ये गलत है। वो उनके बकौल के खान साहब की एक आंख का विजन 6/6 है और दूसरी आंख अगर वो ऐनक लगाकर तो 70% आंख दुरुस्त है। और अब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जानी है जो माहिर डॉक्टर्स की है। क्या आप लोगों को उन डॉक्टर्स के पैनल्स की रिपोर्ट पर यकीन है? देखिए, मैं इसरा है, मैं ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब है, लॉ मिनिस्टर साहब, मैं उनकी एक आंख के ना ऐनक के साथ 70% कर देता हूँ उनकी ऐनक के साथ। मैं देखता हूँ वो कितने खुश होते। क्या गलत बात कर रही है इंसान। What a मतलब what stupid statement is this? I'm sorry, I know him very well, लेकिन this is something which is unacceptable from a person जो के लॉ बैकग्राउंड से है। जिन लोगों के अपने उस लिहाज से आप किसी के माँ बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे के, आप उसको कह के ये बकवास है, इसकी एक आंख ऐनक लगा ले तो उसका क्या नाम है 70% तो आई जाएगी। मतलब आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यू आर ट्राइंग टू प्लीज पीपल। ये देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये वो शख्स है इमरान खान के जिसने गरीबों के लिए एक ऐसा इदारा बनाया जहां पे महंगे से महंगा इलाज फ्री होता है। मैं सच बात बताऊं, हमारा मुल्क इस किस्म के शख्स को डिजर्व नहीं करता। हम लोग जो है बेईमानों को डिजर्व करते हैं। वो बेईमान जिन्होंने अपने और अपने बच्चों की जो जायदादें बनाई है वो इस मुल्क की
को खून को चूस के बनाई है। हम इन लोगों को डिजर्व करते हैं। हम लोग खुद डिजर्व नहीं करते कि हमारे साथ कोई ऐसा शख्स हो कि जो लोग कहे कि भाई मैं इस नो मुल्क डाउट को हुकूमत को बिल्कुल जब ये मसला हुआ था तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था उनकी फैमिली को भी, उनके ज़ाती मौलिज को भी। यही बोल रही है कि सेहत और आंख के मसले पे लेकर पीटीआई सियासत कर रही है। और अब आपको क्या लगता है कि तिब्बी बुनियाद पर जमानत या रिलीफ मुमकिन है? अगर अदालत देखिए इनकार कर दे तो फिर क्या रास्ता होगा? देखिए मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर जी। इमरान खान सलमान सफदर के साथ जब बातचीत कर रहे थे हम्म। तो अगर उन्होंने रिलीफ मांगनी होती तो उनका आखिरी सेंटेंस ये ना होता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी मेरे काम की ये किताबें शिताबें या मेरे आंख का ये मसला ये चीज़ है। वो कहते कि यार मुझे इधर से बाहर निकालो, मुझे अमेरिका भेज दो, मुझे लंदन भेज दो। या वो सलमान सफदर साहब को कहते कि जैसे बाकी लीडर थे उन्होंने एफिडेविट करवा लिया था कि मेरा दिमाग ख़राब है, और एक जाली MRI बना दी थी कि जिसमें उनके दिमाग को बहुत छोटा करके दिखा दिया था कि जी इसकी तो सारी वो आर्टरीज वार्टरी हर चीज़ सुकड़ गई और अब ये सही तरीके से काम नहीं कर सकते। और या फिर कोई ऐसा वो कर देते कि जी घर में बैठ के, जैसे फैसल वाउडर ने कहा था कि घर में बैठ के किसी के ब्लड से प्लेटलेट गिरवा देते, लेकिन फिर झूठ तब करवा आपकी देते। सर हुकूमत थी ना, आप ही की काबीना ने वो किया था, देखिए इसकी देखिए तसल्ली भी हमारे दी थी, पास वही हमारे डॉक्टर पास यास्मीन देखिए राशिदा साहब देखिए थी। देखिए एक मिनट है जय, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है हमने उसकी बेसिस पे कहा है। और फिर हमें उस वक्त इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि क्या इनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी दे सकता है? किसी की ज़िंदगी की कोई गारंटी दे नहीं सकता, तो हमें फिर क्या कर सकते थे हम? चूंकि ये एक बड़े लीडर थे तो इस वजह से हमने उनको जाने दिया। हमें पता था कि ये वापस नहीं आएंगे, हमें पता था कि वो 2 नंबरी कर रहे हैं, लेकिन हमने जस्ट बिकॉज के उन्होंने अपनी सेहत के लिहाज से बात की थी तो उनको जाने दिया। और यही आज के प्राइम मिनिस्टर साहब है ना जिन्होंने 50 रुपए के वो बॉन्ड में, 50 रुपए की बात नहीं होती है, ये एक कमिटमेंट होती है, ये एक स्टाम्प पेपर होता है जिसमें आप अपने एक हल्फनामा देते हैं कि ये वापस आ जाएंगे, और आपने नो अपना डाउट हल्फनामा। बिल्कुल सही। सेहत पे तो किसी कोई सियासत होनी भी नहीं चाहिए, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है और वो डिजर्व करते हैं मुकम्मल इलाज। सर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपका एहतजाज चौथे रोज भी दाखिल हो चुका है। अमली तौर पर आपने इस एहतजाज से अब तक क्या हासिल किया है? क्या हुकूमत की जानिब से कोई तहरीरी यकीन दहानी मिली? आपको लग रहा है कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां पर? हम लोग इससे कुछ हासिल नहीं करना चाहते, हमारा सिर्फ एक मकसद है एक कि मकसद है ना इमरान खान साहब की बिल्कुल शिफ्ट होना और उनका इलाज कराना। हाँ वो हो जाए। और उसका एक फर्क तो जरूर पड़ा कि इन लोगों ने कम से कम वो बनाया है, एक पैनल बनाया है, एक बोर्ड बनाया है उस लिहाज से। लेकिन मुझे, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे उस बोर्ड पे यकीन इसलिए नहीं होगा कि ये लोग सब झूठ बोलते हैं, ये लोग बेईमानी करते हैं। मुझे यकीन तब आएगा जब उसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट लोग बैठे होंगे। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो डॉक्टर्स जो हुकूमत के प्रेशर की वजह से अपने बयान को ना बदल सके, तो उसके लिए मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं इंग्लैंड से किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाऊं। उसके पैसे हम लोग देंगे, पीटीआई वाले देंगे, लेकिन वो आके उस बोर्ड में बैठे और कम से कम एटलीस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एक ऑब्जर्वर जो कि आई स्पेशलिस्ट हो, वो देख के बता सके कि ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये याद रखें, ये मसला इमरान खान की बीनाई का है, एक आंख की बीनाई का। एक आंख की बीनाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं जितने भी ये बड़े लीडर हैं उनकी एक एक आंख फोड़ देता हूँ, देखता हूँ, फिर वो कहते हैं कि मैं कहूँगा कि यार ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस किस्म की बात ना करें, ये बहुत मतलब आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो ये आप नहीं संभाल सकोगे, आप लोगों को गुस्सा नहीं संभाल सकोगे, ये काम मत करो। लेकिन वो क्या तो सर कह रहे हैं, वो तो अब इस प्रेशर के बाद वो कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ और अमीर मकाम ने कहा है कि जनाब ये जो मोटरवे और मुख्तलिफ शाहराएं और अटक पुल बंद किया गया है, इस पे हम एक्शन लेंगे क्योंकि इससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें जी, बात यह है कि उन्हें कहें कि आप एक्शन ले लें, हम्म। ये भी कर लें, एक्शन भी ले लें, एक्शन ले लें। केपी में आके एक्शन ले लेना, केपी में आके ले लें, बाकी जगहों पे भी आके ले लें। नहीं तो अगर पुलिस अगर और गिरफ्तारियों का रास्ता अगर इख्तियार कर लिया वफाकी हुकूमत ने तो फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगी। हम्म। कितने गिरफ्तार करेंगे, सही। कितने करेंगे? देखिए
बात ये हो जाती है कि जब आपके दिल में बेईमान, जब आप लोग बेईमान हो ना, बाय नेचर बेईमान हो, अगर ये लोग अच्छे लोग होते तो 40 साल कम नहीं था इस मुल्क को ठीक करने का। अच्छा खैर, अब ये मामला तो इस वक्त तमाम तर मामला इमरान खान साहब की सेहत और अहल खाना की उनसे मुलाकात का है। हुकूमत ने तकरीबन 20 मिनट इमरान खान की उनके बच्चों से बात भी कराई है। क्या पार्टी लीडरशिप ने बच्चों से पूछा या कोई बात सामने आई कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई और क्या उन्होंने कोई पार्टी या सियासत के हवाले से कोई लाए अमल दिए? देखिए, फैमिली के साथ इमरान खान क्या बात करते हैं उससे पार्टी का कोई वो लेना देना नहीं है। अगर सामने कोई बयान आ जाता है हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम जाके किसी को जाके कोई क्या कहा क्या नहीं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ख़ासतौर पे उनके बेटों का चूँकि पॉलिटिक्स से दूर दूर का वास्ता नहीं है, तो इस वजह से भी हम लोग उन्होंने कभी कुछ नहीं कहते हैं। कोई बयान आ जाए कुछ हो जाए तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन इस वक्त बात पॉलिटिक्स की नहीं है। इस वक्त बात इमरान खान की सेहत की है, उनके आंख की बीनाई की है, और उसके लिए हम लोग इन चीज़ों को हम लोगों ने मतलब वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, वी शुड नॉट, नोबडी शुड टेक लाइटली। ये ऑनेस्टली मुझे दिल दुखता है कि जब मैं देखता हूँ कि वो शख्स जो लिटरली, देखें, इमरान खान को ना पैसों की ज़रूरत है ना थी, ना उसको शौक है कोई ब्रांड पहनने का।